Assalamualaikum guys, so we are back with another video और another chapter। तो आज जो है वो हम करेंगे गाइडेंस का चैप्टर नंबर 79, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, और उसका हमारे पास इफेक्ट पड़ेंगे बॉडीज़ के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंसुलिन होता है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से हमारे पास सिक्रीट हो रहा होता है। हमको पता है कि हमारे पास जो इंसुलिन है वो एक हमारे पास जो है वो एक एंडोक्राइन हार्मोन है और पेनक्रियास से ये हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। पेनक्रियास से अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास बहुत ही इस ऑर्गन के पास फंक्शन होते हैं, लाइक ये एक्सोक्राइन भी है और हमारे पास एंडोक्राइन भी है। हमारे जो 99% इसका काम है वो हमारे पास एक्सोक्राइन से रिलेट कर रहा है, लेकिन 1% हमारे पास जो है वो उसका एंडोक्राइन से रिलेट कर रहा है। हम कहते हैं जिसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये हमारे पास 4 तरह के सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। सबसे पहले हमारे पास अल्फा सेल्स होंगे, ठीक है, उनको हम ए कह सकते हैं। बीटा बी ब्यूटीफुल फीमेल्स 25% हमारे पास अल्फा सेल्स होंगे, ब्यूटीफुल फीमेल 60%, डेल्टा हमारे पास जो है वो डी 10% और पी जिनको हम एफ कह देते हैं, ये भी हमारे पास अंदर थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट इनकी किस तरह से है, तो बी हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं सबसे ज़्यादा और हमारे पास सेंट्रली जो है वो क्या होते हैं हमारे पास लोकेट होते हैं। इसके इर्द गिर्द हम कहते हैं हमारे पास साइडों पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अल्फा सेल्स होते हैं, जबकि जो डी है लाइक डॉग्स हमारे पास जगह जगह कहीं भी हो सकते हैं और एफ सेल्स भी हमारे पास जगह जगह हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हैं ये हमारे पास क्या जो है वो हमारे पास सिक्रीट कर रहे होते हैं, इनके हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास बीटा सेल्स को, तो बीटा सेल्स हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ करा है, ऑफकोर्स ये तो सबको पता है। साथ ही हम कहते हैं हमारे पास ये सी पेप्टाइड भी जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है। और जो मेन इसके अगर हम दोनों का जो मेन जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों हमेशा हमारे पास क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, इक्विमोलर हमारे पास होंगे। इसके अलावा थोड़ा अमाउंट में हमारे पास प्रो इंसुलिन भी हमारे पास रिलीज़ करता है और साथ में हमारे पास अमाइलिन भी रिलीज़ कर रहा होता है। ये अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो है ना ये दोनों हमारे पास लिंक करें और किस तरह से इक्वली मोलर अमाउंट में। और इससे भी अगर हमने टेस्ट करना हो कि हमारे पास इंसुलिन जो है वो सही से हमारे पास पैंक्रियास फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इंसुलिन सही से रिलीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसलिए भी हम सी पेप्टाइड का लेवल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इंसुलिन आएगी उतनी हमारे पास सी पेप्टाइड आएंगे। जो हमारे पास अल्फा सेल्स होते हैं वो हमारे पास ग्लूकागॉन रिलीज़ करेंगे, जबकि हमारे पास जो डेल्टा सेल है वो हमारे पास रिलीज़ कर होते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इनहिबिट करता है, हम कहते हैं बोथ बीटा सेल्स को भी और अल्फा सेल्स को भी। और जो पीपी सेल यानी एफ सेल्स होते हैं वो हमारे पास पैंक्रियाटिक जो पॉलीपेप्टाइड वगैरह होते हैं वो हमारे पास सप्लाई करें। अगर हम इसकी हमारे पास ब्लड सप्लाई को देखें तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास जो मेन हमारे पास आएगी, जहाँ पे हमारे पास बीटा सेल्स होंगे लाइक बीच में सेंटर में, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आर्ट्रियोल्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होगी। उस आर्ट्रियोल से हम कहते हैं हमारे पास जो कैपिलरीज हैं वो निकलेंगे और फिर वो हमारे पास टुवर्ड द वेन्यूल्स जो हैं वो हमारे पास कलेक्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जब से हमारे पास ये आर्ट्रियोल्स है, अगर यहाँ पे बीटा सेल अपनी सिक्रीशन करे और इंसुलिन रिलीज़ करे तो यहाँ कैपिलरीज में ब्लड में हमारे पास इंसुलिन आएगी और वो हमारे पास इनहिबिट कर देगी इंसुलिन अल्फा सेल्स को कि वो ग्लूकागॉन रिलीज़ ना करें। तो ये हम कहते हैं हमारे पास पैराक्राइन एक्शन होता है कि वो साथ वाले सेल्स को हमारे पास जाके जो है वो उसकी इनहिबिशन करिए या उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करिए। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या ऐसा है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का हमारे पास एक पेप्टाइड है हमारे पास इंसुलिन, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास एक जो है वो हमारे पास ए चेन होगी, हमारे पास एक बीटा चेन होगी, अंदर हमारे पास उसके बीच में सी चेन और एक हमारे पास यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस होने वाला है। ये हमारे पास जो है वो प्री प्रो इंसुलिन जो है उसका हमारे पास होता है। अब प्री प्रो इंसुलिन हमारे पास जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है प्रो इंसुलिन के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो हमारे पास रिमूव हो जाता है और अल्फ़ा और बीटा चेन के दरमियान में जो है अल्फ़ा और बीटा चेन के अंदर हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है और दो अल्फ़ा चेन के अंदर ही हमारे पास आ जाता है बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा चेन बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास होगी प्रो इंसुलिन। फिर हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि अब एक्टिव इंसुलिन को बनाने के लिए इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सी वाला जो चेन होती है वो भी हमारे पास जो है वो सेपरेट हो जाती है, सिर्फ अल्फा एंड बीटा चेन से ही होती है और साथ में सी पेप्टाइड आ जाता है। अब ये देखो यहाँ पे इंसुलिन आ रही है, साथ में हमारे पास सी पेप्टाइड आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास इक्विमोलर अमाउंट में हमेशा हमारे पास क्या होता है इंसुलिन और ये हमारे पास जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी सिंथेसिस होती कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उसकी शॉर्ट आर्म जो है वो हमारे पास जीन होता है, उसमें हमारे पास mRNA प्रोड्यूस होता है, mRNA जो RNA जो है वो हमारे पास प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल सीक्वेंस था वो हमारे पास जो है वो बना देता है। अब ये हमारे पास जो सिग्नल सीक्वेंस है वो जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके पेनिट्रेट कर रहा है। अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम न्यू प्रोटीन्स बनाते जाएंगे यानी बीटा सी ए और साथ साथ उसके अटैच होते जाएंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास ये यहाँ से पूरा प्री प्रो इंसुलिन बन गया। अब वो जाएगा एंडोपेप्टिडेज के पास, एंडोपेप्टिडेज उसको ब्रेक डाउन कर देगा और प्रो इंसुलिन बना देगा, ठीक है, ये वाला बना देगा। अब हमारे पास क्या कहेगा, यहाँ से हमारे पास जो है ना वो वेसिकल्स आएंगे
प्रो इंसुलिन के, उसके साथ डाइसल्फाइड भी है, पूरा बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस में अगेन हमारे पास एंडोपेप्टिडेज होगा, वो हमारे पास जो है वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा प्रो इंसुलिन को, और हमारे पास वेसिकल्स के अंदर जो है वो सी पेप्टाइड और हमारे पास जो है ना वो एक्टिव इंसुलिन सिंथेसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इंसुलिन की थी सिंथेसिस, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन जो वेसिकल्स के अंदर स्टोर होती है, वो साथ में उसके साथ हमारे पास जो है वो जिंक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। 6 इंसुलिन अगर हैं तो उसके साथ एक जो है वो हमारे पास जिंक का मॉलिक्यूल होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास की जो है वो हमारे पास होती है सिक्रीशन। सिक्रीशन के लिए हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है इंसुलिन की सिक्रीशन का, वो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज होता है। जैसे ही हमारे पास ब्लड में जो है वो ग्लूकोज आएगा तो हमारे पास जो पैंक्रियाज होंगे हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज ने हमारे पास सेल्स के अंदर इनटेक उसने करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि यहाँ पे हमारे पास इसका आउटसाइड पे हमारे पास जो है ना वो रिसेप्टर होगा, और वो हमारे पास अब इसको इनसाइड ले लेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लगेगा ये हमारे पास इनसाइड आ जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स मेनली हमारे पास जो लिवर में हमारे पास होते हैं या किडनीज के अंदर, तो वो हमारे पास जो है वो GLUT2 जो है वो ट्रांसपोर्टर होते हैं, यानी ग्लूकोज टाइप ट्रांसपोर्टर टाइप 2, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 7, 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास जो है वो टाइप 2 होते हैं, जो कि हमारे पास 2 वे होते हैं, यानी आउटसाइड भी लेके जा सकते हैं, हमारे पास इनसाइड भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो GLUT2 होंगे, जो कि हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज को इनसाइड द सेल ले आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास बीटा सेल्स हैं, इनके अंदर हमारे पास जब ग्लूकोज आ गई, क्योंकि हमारे पास जो टाइप 2 वाले हैं ये 2 वे हैं, तो ये ग्लूकोज को बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो फॉरेन से जो हमारे पास ग्लूकोज होती है उसको हम ट्रैप कर लेते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज हमारे पास कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, उसको ट्रैप कर लेता है। अगर हमने देखा है कि हमारे पास GLUT2 ट्रांसपोर्टर कहाँ है, तो हमने कहा है बीटा सेल लाइक्स, यानी बीटा सेल्स के अंदर है, लिवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे पास किडनी के अंदर। अभी हम जो है वो बीटा सेल की बात करें। अब जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इसके हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस होती है और पायरुविक एसिड बन जाएगा। पायरुविक एसिड हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहाँ पे TCA साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमारे पास जो है वो ATP बना देगा। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ATP। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल है उसके पास और भी जो है वो डिफरेंट हमारे के जो है वो हमारे पास पंप होते हैं। सबसे जो है वो हमारे पास जो है वो ADP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा होता है, इसके साथ ADP अटैच होता है और ये चैनल ओपन होता है, ठीक है। जब नॉर्मली हमारे पास इसके साथ ADP अटैच होगा तो ये चैनल ओपन होगा और यहाँ से पोटाशियम जो है वो हमारे पास क्या होगा, बाहर जा रहा होगा, पोटाशियम का इफ्लक्स हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ATP बनेगी तो हमारे पास ऑफकोर्स ये ADP यूज़ हो जाएगी और ATP फॉर्म हो जाएगी। तो ये ATP आकर जो है वो इन चैनल्स के साथ लगेगी और इन चैनल को हमारे पास क्लोज कर देगी। जब ये हमारे पास इसको क्लोज कर देगी तो हमारे पास पोटाशियम जो है वो बाहर नहीं जा सकेगा और हमारे पास अंदर जो है वो डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है। अब उसने हमारे पास जब ATP जो है वो उसने हमारे पास जो है वो उसको क्लोज कर दिया और अंदर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डिपोलराइजेशन होगी। अब हमारे पास यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी। अब साथ ही हमारे पास क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, वो भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी तो ये कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, हमारे पास ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम का जो है वो इनफ्लक्स होगा। और इनफ्लक्स जब हमारे पास होगा तो ये हमारे पास जो सिक्रेटरी वेजिकल बना था, जिस तरह से हमने पूरे पिछले बताया कि मैंने किस तरह से हमारे पास सिंथेसिस हुई थी, वो सिंथेसाइज होकर वेजिकल हमारे पास पड़ा हुआ है इंसुलिन का, साथ में जिंक का मॉलिक्यूल, इंसुलिन के 6 मॉलिक्यूल्स, तो उसको एक्सक्रीट आउट होना था बीटा सेल से। तो कैल्शियम जब इंक्रीज होगा तो वो ऑफकोर्स हमारे पास की एक्सोसाइटोसिस कराएगा और हमारे पास जो इंसुलिन है, साथ सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन, अमाइलिन वगैरह सारे जो है वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो है वो आउट ऑफ द सेल आ जाएंगे और हमारे पास इस तरह से इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा। सो दिस इज हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास सिक्रीशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लिनिकल्स हैं। अब क्लिनिकल में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि म्यूटेंट अगर हमारे पास हो जाए ग्लूकोकाइनेज क्या कर रहा था, ग्लूकोज को हमारे पास ट्रैप कर रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करके। अगर हमारे पास ये हो जाएगा तो ATP हम कहते हैं हमारे पास नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम इस साइकिल को पूरा देखें तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोकाइनेज नहीं है, तो ये पूरा स्टेप नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ATP नहीं बन पा रही है, ठीक है। अब ATP नहीं बन पा रही है तो हमारे पास डिपोलराइजेशन भी नहीं होगी और इंसुलिन जो है वो रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन इंसुलिन का अंदर स्टोर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सिंथेसिस इंसुलिन हो रही है लेकिन स्टोर निकल नहीं पा रही, ठीक है। तो वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा लेकिन सर्कुलेशन में लो होगी। ये हम कहते हैं हमारे पास जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटिस होती है उसके अंदर भी हमारे पास यही होता है कि म्यूटेंट हो जाता है ग्लूकोकाइनेज, जिसमें हमारे पास जो इंसुलिन है वो स्टोर अमाउंट में तो प्रेजेंट है बट वो हमारे पास इनटू द सर्कुलेशन नहीं आ पा रही है। फिर हम कहते हैं हमारे पास पोटाशियम चैनल अगर हम कोई ब्लॉकर जो है वो किसी और डिजीज़ की वजह से ले रहा है या अगर हमारे पास है वो ले रहा है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, तो ये हमारे पास जो ब्लॉकर ड्रग्स हैं ये हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं ADP डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल को। जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अब इनका अगर हमारे पास म्यूटेंट बिलफर्स ग्लूकोकाइनेज है तो हम उनको पोटाशियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं,
क्योंकि अगर हमारे पास एटीपी नहीं भी बन रही तो वो ऑलरेडी हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट को फिर भी क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिपोलराइजेशन हो सकेगी और हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट हो सकेगी। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं वो हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को दे रहे होते हैं। ये ड्रग्स के नाम है सल्फाइल यूरिया, ठीक है, और मैग्लिंडाइटिस, ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो उसके नाम है। इसके अलावा हम कहते हैं कैल्शियम चैनल कुछ एक्टिवेटर भी होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं कि चैनल को जो है वो ओपन ही रखते हैं और पोटाशियम का आउटफ्लक्स ही रखते हैं और हाइपरपोलराइजेशन करते रहते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो इंसुलिन सिक्रेट ना हो सके, ठीक है। जब ये हमारे पास ऐसे डाइऑक्साइड हमारे पास जिस तरह से हो गया, ये हमारे पास इंसुलिनमा के अंदर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो पैंक्रियाज होते हैं उनका ट्यूमर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो इंसुलिन निकलने लग जाएगी, और जिसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उनको हम कैल्शियम चैनल एक्टिवेटर देंगे ताकि हमारे पास ऑलरेडी हमेशा जो है वो कैल्शियम चैनल ओपन ही रहे और इंसुलिन सिक्रेट ना हो सके। लेकिन किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज मेलाइटिस स्पेशली 2 है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज इंसुलिन स्टोर तो है लेकिन हमारे पास इंसुलिन निकल नहीं पा रही, तो उसको हम पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो हमारे पास एडीपी डिपेंडेंट वाले हैं वो हमारे पास जो है वो उसको हमेशा जो है वो हमारे पास चैनल को जो है वो क्लोज ही रखें और ठीक है, और डिपोलराइजेशन हो जो हमारे पास इंसुलिन जो है वो सिक्रेट हो जाए।